पाकिस्तान के मौजूदा अस्करी और कौमी मंजरनामे में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का किरदार एक नई जहत इख्तियार कर चुका है। इनकी क़यादत में पाकिस्तान ने दिफा, मईशत और खारजा पॉलिसी को एक मरबूत स्ट्रेटेजिक फ्रेम में ढालने की कोशिश की है। ये वो दौर है जहां पाकिस्तान महज सरहदी दिफा तक महदूद नहीं, बल्कि अपनी खुद मुख्तारी, तरक्की और आलमी तवाज़ुन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नए फैसले कर रहा है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौर में पाक भारत ताल्लुकात एक नाजुक मगर वाज़ेह रुख इख्तियार कर चुके हैं। कश्मीर लाइन ऑफ कंट्रोल और सबसे बढ़कर पानी का मसला, ये सब वो नुकात हैं जिन्हें पाकिस्तान ने कौमी सलामती का बुनियादी हिस्सा करार दिया है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दो टोक अल्फाज में कहा कि भारत की बालादस्ती पाकिस्तान कभी कबूल नहीं करेगा और अगर इंडस वाटर मायदे की खिलाफ वर्जी हुई तो पाकिस्तान सख्त रद्द अमल देगा। इनके मुताबिक पानी पाकिस्तान की रेड लाइन है। यही वजह है कि पाकिस्तान ने सरहदी निगरानी के निजाम को जदीद बनाया, दिफाई मिसाइल प्रोग्राम में नई अपग्रेड्स की और दुश्मन को बाज रखने के लिए मजबूत डेटरेंस पॉलिसी अपनाई। लेकिन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का विजन सिर्फ दिफाई नहीं बल्कि तरक्याती भी है। इनके मुताबिक मजबूत दिफा तभी मुमकिन है जब मईशत मुस्तहकम हो। इस सोच के तहत स्मार्ट डिफेंस इकोनॉमी का तस्वुर सामने आया, एक ऐसा मॉडल जिसमें फौज और सिविल इदारे मिलकर ज़राअत, सनत और सरमायाकारी के मंसूबों पर काम कर रही हैं। एग्रीकल्चर क्रॉप्स, ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव और इन्वेस्ट पाकिस्तान जैसे इकदामात इस विजन का हिस्सा हैं। मकसद ये है कि पाकिस्तान अपनी दाखिली मईशत को खुद मुख्तार बनाए, दरामदी दबाव कम करे और मुल्क की पैदावार में इजाफा करे। आलमी ताल्लुकात के महाज पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने एक मोहतात मगर मुतवाज़िन रास्ता इख्तियार किया है। अमेरिका के साथ ताल्लुकात में तसादम नहीं बल्कि ताउन की फिजा पैदा की गई। वाशिंगटन को वाज़ेह पैगाम दिया गया कि पाकिस्तान किसी भी आलमी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेगा बल्कि तमाम ममालिक के साथ बाहमी मफाद की बुनियाद पर ताल्लुकात रखेगा। अमेरिका के साथ इंसदाद दहशत गर्दी, सिक्योरिटी ताउन और खित्ते के अमन में किरदार के हवाले से नए राब्ते बहाल किए गए हैं। दूसरी जानिब चीन के साथ ताल्लुकात को नई सतह पर ले जाया गया है। चीन अब सिर्फ इक्तिसादी शराकतदार नहीं बल्कि दिफाई और टेक्नोलॉजी पार्टनर भी बन चुका है। सी पैक के दूसरे मरहले में चीनी सरमायाकारी, सनती जोन्स और डिजिटल सिक्योरिटी के मंसूबे शामिल हैं। चीन के ताउन से पाकिस्तान के दिफाई निज़ाम में जदीद टेक्नोलॉजी की मुंतकिली, मसनूई ज़हानत की मदद से बॉर्डर मैनेजमेंट और इक्तिसादी खुद कफालत के नए इम्कानात पैदा हुए हैं। इस तमाम पेशरफ्त के बावजूद पाकिस्तान को कई चैलेंजेस दरपेश हैं। सबसे बड़ा खतरा भारत की जारहाना हिकमत अमली है, जो सरहदों के साथ साथ सिफारती महाज पर भी नजर आती है। दूसरा चैलेंज अफगानिस्तान से दहशत गर्दी के मुमकिन खतरात हैं, जो दाखिली अमन के लिए एक मुस्तकिल इम्तहान बने हुए हैं। तीसरा दबाव मालियाती इदारों और कर्जों की पॉलिसियों का है, जो मुल्क की मईशत को वक्तन फवक्तन मुश्किल में डाल देती हैं। मगर इन तमाम खतरात के बावजूद फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का मौक़िफ़ वाज़ेह है, पाकिस्तान किसी दबाव में नहीं आएगा, अपनी खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेगा और तरक्की के सफ़र को अपनी कुव्वतों से जारी रखेगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का विजन एक ऐसे पाकिस्तान की तस्वीर पेश करता है जहां दिफा, सिफारत और मईशत एक ही सिम्त में चलते हैं। ये वो नया दौर है जिसमें फौज महज जंग के लिए नहीं बल्कि तरक्की और इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा कर रही है। भारत के साथ कशीदगी बरकरार है, लेकिन अब पाकिस्तान की जंग सिर्फ बंदूक से नहीं बल्कि मईशत, टेक्नोलॉजी और डिप्लोमेसी के जरिए लड़ी जा रही है। ये है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का पाकिस्तान, ताकत, खुद इन्हिसारी और तवाज़ुन की एक नई दास्तान। एक ऐसा मुल्क जो मुश्किल हालात में भी अपना रास्ता खुद चुन रहा है, अपनी सरहदों की हिफाजत के साथ साथ अपने मुस्तकबिल की बुनियाद भी मजबूत कर रहा है।